महाराज ने साफ शब्दों में कह दिया, बिनु सत्संग बिना सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग का विवेक ही नहीं होगा। अब विचार कीजिए बिना विवेक का क्या होगा। आप कहेंगे बिना विवेक का संसार में सारा काम कर रहे हैं। हाँ, कौन सा विवेक, कौन सा ज्ञान आपके पास है जो बिना सत्संग का है? और जो बिना सत्संग का विवेक आपके पास है, उससे क्या लाभ आपको है? विचार कीजिए। न इस लोक में लाभ है, न परलोक में लाभ है। विवेक कहते किसको है? विवेक के बाद लोग करते क्या है? विचार करना है। जो विवेक आपके पास है वो विवेक पशु के पास भी है, पक्षी के पास भी वो विवेक है। जैसा अभी सुन रहे थे हमारे पूज्य स्वामी मिथिलेश से, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं, लेकिन क्या हुआ? और वही ज्ञान हमारे पास है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलते जा रहे हैं, झूठ पर झूठ नहीं। चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी करते जा रहे हैं। नशा हिंसा विचार नहीं करना चाहिए, करते आ रहे हैं। आप कहिए कि विवेक कौन काम का है? एक कोई भक्त तपस्या करने के लिए जंगल चले गए और जंगल जाने के बाद घनघोर तपस्या में लग गए। बड़े एकदम एकाग्र मन से तपस्या में बैठ गए। और जब मन का सिमटा हुआ, भगवान का दर्शन हुआ, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के कहा, बेटा तुम्हारी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूं, मांगो तुम क्या मांगते हो। जब भगवान प्रसन्न हो गए, वरदान देने के लिए तैयार है, तो मांगने वाले भी लेने के लिए तैयार है। कहा कि अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो सारे संसार का सुख मेरे साथ हो जाए, मेरी सारी संपत्ति मेरे पास हो जाए। भगवान ने कहा ऐसा नहीं होगा, तुम्हें संपत्ति मिलेगी, खजाना मिलेगा, लेकिन वरदान के साथ एक शर्त है कि तुमको जितना धन संपत्ति चाहिए, जितना तुमको चाहिए, तुमसे अधिक तुम्हारे पड़ोस को हो जाएगा, मतलब सामने वाला का हो जाएगा। कहा ठीक है। अब घर जाते ही वरदान पाकर के घर आया, प्रसन्न होकर के जैसे कहा कि मुझे एक मकान, सुंदर सा मकान हो जाए। तो सुंदर मकान हो गया, लेकिन पड़ोसी वाले को डबल मकान हो। तो इसमें दुख तो नहीं होना चाहिए। मन में बहुत दुख हो के तपस्या मैं किया, वरदान मुझे मिला, लेकिन लाभ तो बैठे बैठे पड़ोसी को हो रहा है। फिर कहा कि नहीं, हमें 2 मंजिला होना चाहिए। जैसे 2 मंजिला का अपना 2 मंजिला, पड़ोसी को 4 मंजिला। इसमें तो दुख की कोई बात नहीं है। मन में सोचने लगा, तपस्या मैंने की, परिश्रम मैंने किया, वरदान मैंने पाया, ये तो बैठे बैठे लाभ, 2 गुना लाभ इसको मिल रहा है। अब देख लीजिए, जहाँ सुख होना चाहिए, जहाँ संतोष होना चाहिए, सुखी होना चाहिए, वहां दुख हो गया। अब राक्षसी व्यक्ति सामने आ गया।
अब मन में हुआ कि मुझसे तो गुना इसको मिलता है, तो मैं एक और वरदान, एक और कामना करता हूँ कि मेरे गेट के सामने एक कुआं हो जाए। अब पड़ोसी के सामने दो कुआं नहीं। कहा ये ठीक, ये बढ़िया है, दुगुना हुआ मतलब कुआं हो गया तो ये प्रसन्न हो गया। लेकिन अब इतना ही से नहीं, अब तत्क्षण मन में हुआ कि मेरा एक आंख फूट जाए, नहीं पड़ोसी का और दोनों आंख फूट जाए। अपना एक आंख फोड़ा, पड़ोसी का दोनों आंख। वरदान मिलने के बाद क्या करना चाहिए अब देखिए, लेकिन क्या कर रहा है विचार। शुभ की जगह अशुभ। हम समाज में सबों से पूछिए आपका समाज कैसा होना चाहिए, तो जितने यहाँ खड़े हैं आपका परिवार कैसा होना चाहिए, जितने यहाँ बैठे हैं सबों से पूछ लीजिए, सभी कोई कहेंगे मेरा परिवार ऐसा होना चाहिए, मेरा भाई होना चाहिए लक्ष्मण जैसा, नहीं मेरा पुत्र होना चाहिए राम जैसा, कृष्ण जैसा होना चाहिए, मेरा समाज इस तरह से होना चाहिए राम राज के तरह। नहीं, सभी कोई सुखी रहे, किसी प्रकार का अभाव नहीं हो, सभी शांति से रहे। इतना ही नहीं, पूछिए तो कहेंगे पंचायत भी इसी तरह होना चाहिए, जिला भी यही होना चाहिए, बिहार भी हो ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे कहने वाले से पूछिए आपको कैसा होना चाहिए, तो चुप हो जाए। नहीं, बेटा मेरा ऐसा होना चाहिए, भाई मेरा इस तरह से होना चाहिए, समाज इस तरह से होना चाहिए, नहीं लेकिन मुझे क्या होना चाहिए ये मांगने के लिए तैयार नहीं है। अब विचार करना है, ऐसा हमें चाहिए लेकिन मैं वैसा बनने के लिए तैयार नहीं हूं, क्या काम चलेगा? विचार करना है कि आप बनना पहले चाहेंगे, हमें कैसे बनना चाहिए, कितना मैं अच्छे बन सकूं। आप विचार कीजिए, सभी तरह से अच्छाई हमारे अंदर हो, कोई बुराई हमारे अंदर नहीं हो, किसी प्रकार का विकार हमारे अंदर नहीं हो, किसी प्रकार का ईर्ष्या मेरे अंदर नहीं हो, किसी प्रकार का लोभ मेरे अंदर नहीं हो। अगर ये आप सब कामना करेंगे, कल्पना करेंगे, इस ओर आप प्रयास करेंगे, तो आपको कहना नहीं पड़ेगा कि मेरा भाई कैसा होना चाहिए, नहीं कहना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, दूसरों के द्वारा सोचते इसके द्वारा मुझे सुख ऐसा मिलना चाहिए, परंतु मैं अगर राक्षस की तरह भले किसी को दुख देता हूँ, दुष्ट की तरह भले मैं किसी को कष्ट देता हूँ, मैं दूसरों को भले परेशान करता हूँ, लेकिन मुझे कोई परेशान नहीं करे। कभी भी किसी भी युग में नहीं हुआ। अच्छाई अगर सोचते हैं कि अच्छाई हो, हमारे अंदर में अच्छाई हो, सभी तरह से अच्छाई की ओर अपने आप को ले जाना पड़ेगा। अभी राजे महाराज अच्छाई की ओर जाने के लिए अनेक प्रकार